M4 क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। आज जो है अपना लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के कुछ बेसिक, ट्रिगोनोमेट्री के आज बेसिक पढ़ेंगे। उसमें आप लोग का जो क्वेश्चन आता है बेसिक आधारित क्वेश्चन, उसको आप लोग कैसे बनाइएगा देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो त्रिकोणमिति में जब भी हम पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री, तो उसमें आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा, ठीक है। इस समकोण त्रिभुज में देखिएगा तो तीन साइड दे रखे हैं, ठीक है, तीन साइड। तो आप देखिएगा यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। देखिए, जब खड़ी रेखा पड़ी रेखा पर पड़े लंबवत परपेंडिकुलर रूप से, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। और 90 डिग्री के सामने वाले भुजा जो होता है, साइड जो होता है, वो हाइपोटेनियस होता है, अर्थात कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण, जिसे हम एच से सूचित करते हैं, ठीक है। आप लोग पढ़ चुके हैं, इस बात को मैं शॉर्ट में एच लिखूंगा, ठीक है, जिसको हाइपोटेनियस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये परपेंडिकुलर है, जिसको हम पी कहते हैं, ठीक है। और ये बेस्ड आधार है आपका, ठीक है। चलिए, तो आप जो है यहाँ पर देख लिए तीनों साइड का नाम दे रखा है। क्या क्या दे रखा है? पी, बी और एच। तो हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये तीन साइड जो दे रखे हैं, इसमें तीनों साइड का नाम बता दिए कि हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस नाम दे रखा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अगर यदि बोल दिया जाए कि साइन थीटा का मान क्या होगा, साइन थीटा, और यहाँ पर एक एंगल होगा एक्यूट एंगल थीटा, ठीक है। यहाँ पर अगर थीटा है तो उस स्थिति में आपका लंब यही होगा, ठीक ना। अगर यहाँ पर अगर थीटा हो जाए तो उस स्थिति में आपका लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं? तो ये कर्ण कभी बदलेगा नहीं। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा जो होता है वो कभी नहीं बदलता। आपका आधार और लंब बदलेगा, ठीक है, लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलेगा, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं अपना लोग साइन थीटा का सूत्र क्या होता है। तो इसी साइड के आधार पर साइन थीटा होता क्या, देखिए, या आप सीधा सोच लीजिए कि P बटा H लिखते हैं। P और H मतलब क्या? लंब और कर्ण को अनुपातिक रूप में बांटते हैं ना, तो हमें वो साइन का वैल्यू होता है, ठीक है, जिसको जया कहते हैं, ठीक ना। साइन और ये थीटा आपको लगाना होगा, ठीक है। तो P बटा H हो गया इसका फॉर्मूला। अब उसके बाद अगर यदि हम यहाँ B बटा H कर दे, तो B बटा H आता कहां से? फार्मूला किसका होता है? ये उल्टा सोचने का कोशिश कीजिए। तो B का जो वैल्यू होगा B बटा H, वो किसका वैल्यू होगा? देखिए, तो हो जाएगा आपको cos थीटा का। किसका हो जाएगा? cos थीटा का हो जाएगा। चूंकि B और H को जब डिवाइड कीजिएगा, B को अनुपातिक रूप में H से डिवाइड कीजिएगा तो cos थीटा देगा, ठीक ना। उसी प्रकार से P और B को डिवाइड कीजिएगा, P अपॉन B कीजिएगा तो आपको tan थीटा देगा, ठीक ना। अब देखिए, इसका उल्टा होता है। उल्टा में क्या होगा? साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो आप उल्टा में बोल सकते हैं कि कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो आप इसे उलट के लिख सकते हैं H बटा P, और इसको उलट के जब लिखिएगा तो आपका हो जाएगा H बटा B, ठीक है। सॉरी, इसको नहीं उलटिए, पहले इनको कॉस को लिखिएगा। तो कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। सेक थीटा लगाइए और इसके मान को उलट दीजिए तो H बटे B हो जाएगा। और टेन का उल्टा होता है कॉट, टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा में जाइएगा तो आपका हो जाएगा क्या पता है? B बटा P हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को ये जो है याद कर लीजिएगा किसी तरीका से कि ये आपको एग्जाम में नहीं छूटे, ठीक ना। ये आपको एग्जाम में नहीं छूटे, आपको ये याद कर लेना है। अगर छोड़िएगा तो आप न जानिएगा। चलिए, और एगो बात सिखाते हैं। देखिए, इसमें अगर याद किसी का नहीं हो पाइए तो एगो तरीका बताते हैं, सुनिए। ऐसे याद रखिएगा, पढ़ो बच्चा पढ़ो, हम हैं बिहारी। हम हैं बिहारी, पढ़ो बच्चा पढ़ो। ऐसे लिख लीजिएगा, बगल में याद कर लीजिएगा। नहीं याद हो तो बताते हैं फिर से। ऐसे लिखिएगा, पढ़ो पढ़ो बच्चा, ऐसे याद कीजिए, पढ़ो बच्चा पढ़ो, हम हैं बिहारी। ऐसे याद होगा। तो P बटे H कर दीजिए, B बटे H कर दीजिए, P बटे B कर दीजिए। ये हो गया आपका टेन, ये हो गया साइन थीटा, ये हो गया कॉस थीटा, ये हो गया टेन थीटा। अब इसी को उलट दीजिएगा आप, तो उलट दीजिएगा तो क्या होगा? हम हैं बिहारी।